तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपनी उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपनी उठा कर तुझे दूँ महिमा। यहाँ पे दाऊद के बारे में वो क्या कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। जब वो एक प्रॉब्लम में था उस वक्त यहाँ पे उसने कहा कि मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने झुककर मेरी दुहाई सुनी। अगर हम यहोवा की बात जोहते रहते हैं जब प्रॉब्लम है, तो क्या वो परमेश्वर सुनता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे यीशु मसीह के बारे में भी ऐसे ही था। क्योंकि जब अगर हम हिब्रानियों की पुस्तक 5 उसका 7वां वचन देखें तो उसमें ऐसे लिखा है ना, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा और उसने मेरी झुककर मेरी दुहाई सुनी। और जो हमने इब्रानियों में पढ़ा उसमें यही है ना कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों ऊंचे शब्दों में पुकार कर और आंसू बहा कर उससे किसे परमेश्वर से जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती करे। और यहाँ पे दाऊद वही कर रहा है। दूसरा वचन कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। यानी कि जब हम नष्ट होने पे थे उस वक्त उसने बचाया। और जो यहाँ पे एक चीज है कि मुझको चट्टान पर खड़ा करके, और ये चट्टान कौन है? अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह क्या है? हमारी दृढ़ चट्टान है। जब हम उस चट्टान को पकड़ते हैं, जब हम उस चट्टान पे खड़े होते हैं, तो क्या हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं? क्योंकि वो बचाने वाला है। इसमें ऐसे ही ना, उसने मुझे चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। अर्थात अब हमको पूरे विश्वास से कि आज जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उसके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखते हैं, तो वो दृढ़ करने वाला वो परमेश्वर है। और तीसरा, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का है। हमारे लिए परमेश्वर की जब स्तुति हम करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर हमको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा देता है। हम कैसी भी प्रॉब्लम है, अगर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करेंगे, तो इसलिए है ना कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति है। जब हम उस परमेश्वर, और उसके बाद ये लिखा है कि बहुतेरे डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। कौन डरेंगे? जिनका भरोसा यहोवा पर नहीं, जो इन रीति रिवाजों में, दुनिया के रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं,
आज हम लोगों में से कितने हैं, हम लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें यहोवा ने कर रही है। तो कई बार लोग कहते हैं कि कौन सा परमेश्वर है, किस प्रकार यह असंभव को संभव बना देता है। तो इसलिए हमारा क्या है कि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं और अपना भरोसा, अपनी दृढ़ चट्टान अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमको पता है कि वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करेगा कि लोग कहेंगे वाह। इसलिए क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। यानी कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यानी कि जब आप यहोवा पे भरोसा कब रखते हैं, इसीलिए तो कहा है कि जब हमने नया जीवन पाया, जब हम परमेश्वर का राज्य देख पाते हैं, तभी तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कितने लोग भरोसा रखते हैं, वो वही लोग हैं जो परमेश्वर को जिन्होंने स्वीकार किया है, उस पर विश्वास करते हैं। और विश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वही उस पर भरोसा रखते हैं। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। यहाँ पे रोमियो की पत्री निकालेंगे। यहाँ पे यहूदियों, जो रोमियो में है वो यहूदियों के बारे में है। रोमियो 4 उसका 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्म के लिए जिलाया गया। ये इनफैक्ट ये दूसरे था कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाएगा, हमारे धर्मी ठहरने के लिए नहीं। यहाँ पे हम रोमियो 10 का 3 पढ़ेंगे। सॉरी, रोमियो 10 का 3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यानी कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यानी कि अभिमानी थे। परमेश्वर की धार्मिकता से उनको कुछ मतलब नहीं था। इसी प्रकार जब यहूदियों का क्या हुआ, पहले वो अपने ही बारे में सब समझ रहे थे कि जो भी उनका प्लान थे वो उसको वो विश्वास कर रहे थे। वो अपनी स्वयं की धार्मिकता को मान रहे थे, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए यह है ना कि वह अभिमानियों मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता है। वो परमेश्वर उनके तरफ मुंह नहीं फेरेगा जो अपनी धार्मिकता चलाते, परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चलते, परमेश्वर से भय नहीं खाते हैं। तो इसलिए जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको बचाएगा और वो हमारी दृढ़ चट्टान है। हालेलुया। और 5वां वचन है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करें, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हमें परमेश्वर के बहुत से काम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, क्या हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते? क्या आपको याद रहता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया? इसलिए यह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। यानी कि अगर हम इफिसियों 1:11 पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने।
पहले से in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. ठीक है, वो परमेश्वर ने बहुत से काम किए जो आश्चर्य उसकी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए। ये तो लिखा ना कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करते हुए बहुत सी उसकी इच्छा के अनुसार बहुत सारे काम उसने हमारे जीवन में किए हैं। इसलिए परमेश्वर का हमको धन्यवाद देना है। और इसी का इफिसियों 3:11 भी हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord। यानी कि परमेश्वर ने उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। जब यीशु क्रूस पे थे, हमारे पाप उठाए थे, तब यीशु ने कहा, यीशु क्या चिल्लाया था, ये प्याला मेरे पास से ले। वो परमेश्वर यीशु हमारे लिए उसने सब हमारे पाप उठाए जिसे हम फ्रीडम पाए, क्योंकि आश्चर्य कर्म और कल्पना तो हमारे लिए करता है। उसने हमारे पाप यीशु मसीह को लाद दिए थे, वो है। और उसके बाद जब हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं, क्योंकि उसके बाद है ना, तेरे जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करते हुए बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यिर्मयाह की पुस्तक 29 और उसका 11, यिर्मयाह 29 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। है ना, यहोवा की ये वाणी है कि यहोवा की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। और यहाँ 40 हमने भजन संहिता 40 में देखा, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। यानी कि वो परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, हमारे विषय में करता है, वो क्या है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की। हालेलुया। और उसमें फिर लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करो। अब हमारे लिए सबसे जरूरी ये क्या है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसके ऊपर, कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे, हमको जवाब मिलेगा। उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। ये नहीं कि फौरन, जब वो दाऊद ऐसी प्रॉब्लम में था, उसको फौरन जवाब नहीं आया। यीशु मसीह भी हम लोगों के लिए मारा गया, उस हमारे लिए उसको ताड़ना पड़ी। क्या फौरन जवाब आया था? नहीं। जब तक वो मारा कूटा नहीं किया, तब तक उसने हमारे लिए लहू बहाया, तब हमारे पास हर चीज का जवाब आया। इसीलिए उसमें क्या कहना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। तो वो यीशु मसीह जब जिसने हमारे लिए सहा, तो हमारा भी एक ये फर्ज है, कैसा भी प्रॉब्लम होती, कैसी भी मुसीबत हो, हमको भरोसा रखना है, पेशेंस रखनी है,
हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज हम लोगों से बातें करी और जिसमें बताया कि जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर की प्रार्थना इंतजार करते हैं अपनी प्रार्थनाओं का, तो परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि आपके कान हमारी दुहाई की तरफ लगे हैं और आपने हमारी करुणा सुनी और उसका जवाब दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी दृढ़ चट्टान यीशु मसीह है, और जब हमारा दृढ़ चट्टान यीशु मसीह हम जब उसके ऊपर उसको माना है, तो पिता परमेश्वर आपके प्लान हमारे लिए कुशल के हैं, हानि के नहीं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।